नमस्कार, प्रिय प्रभात में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की खास खबरें। धीरे धीरे ही सही दुर्गा पूजा की रंगत शबाब पर आ गई है। एक ठहराव के बाद इस आयोजन का सभी लुत्फ उठा रहे हैं। उनमें महिलाओं की तो बात ही क्या, शहर के तमाम पूजा पंडालों में महिलाओं की टोलियां घूमती दिखी। उनसे बात करने पर इस पूजा को लेकर उनकी योजनाएं और अपेक्षाएं भी जानी। तो आइए सीधे चलते हैं और देखते हैं सत्यम कुमार की खास रिपोर्ट। इस बार मेला का कैसा रहेगा? बहुत अच्छा होना चाहिए लोगों के लिए, क्योंकि बहुत दिन से वेट कर रहे थे कोई। और अष्टमी है आज, तो माँ दुर्गा अष्टमी के दिन सबकी सुख के लिए कामना करना चाहते हैं हम। 2 साल के बाद मंदिर आए पूजा करने। कोरोना से तो 2 साल से बंद ही न था। इस बार बहुत अच्छा लगा पूजा करके। माता करे सब पूरे देश से कोरोना चल जाए, यही मांगे जी, यही मांगे, सबके लिए न मांगेंगे। इस बार कैसा लग रहा है? 2 साल के बाद पट खुला है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसी माता तैयारियां हैं इस बार पूजा की? पूजा की बहुत अच्छी तैयारियां हैं, व्यवस्था भी बहुत अच्छा किया गया है। साल से हम लोग बीमारी से ग्रसित थे और इस बार बहुत अच्छा लग रहा है कि बीमारी कुछ आराम दिया सब लोगों को। सारे पब्लिक लोग अच्छे से पूजा पाठ कर रहे हैं और हम लोग बहुत खुश है कि कोरोना वायरस अब हम लोग के बीच से चला गया है। माँ से बोले अब जग का कल्याण करो और ये बीमारी को दूर कीजिए कि फिर से हम लोगों को परेशान न करें। क्या मांगे माँ से? माँ से सबके लिए आशीर्वाद मांगे। बिल्कुल। इस बार कैसी तैयारियां रही? हर साल के तरह जैसे 2 साल से बंद था, तो इस बार कैसी तैयारियां रही? 2 साल से तो तैयारी नहीं था, लेकिन इस बार अच्छा। मन्नत क्या मांगेंगे माँ से? मन्नत मांगेंगे कि देश के सब लोग सुरक्षित रहें, कोरोना जैसा बीमारी चला जाए। हर परिवार में महिलाएं ही खास तौर पर धार्मिक गतिविधियों और अनुष्ठानों का भार उठाती हैं। लिहाजा दुर्गा पूजा के मौके पर देवी का खोइचा चढ़ाने के लिए तमाम पूजा पंडालों में महिलाओं की खासी भीड़ देखी गई। मारवाड़ी पाठशाला, मिर्जान हाट, बूढ़ानाथ, दुर्गाबाड़ी, कालीबाड़ी, कचहरी चौक के पंडालों में दर्शन करने वालों से अधिक खोइचा चढ़ाने वाले ही दिखे। पंडालों में मौजूद लोगों से प्रिय प्रभात संवाददाता ने बातचीत की। इस बाबत शहर के गणमान्यों ने कहा कि आयोजन से वे बहुत खुश हैं। धार्मिक अनुष्ठानों की भी वैज्ञानिक पहलू होते हैं। मैं सभी भागलपुरवासी, बिहारवासी और देशवासियों को शुभकामना देता हूँ कि माँ दुर्गा उनको इतनी आशीर्वाद दे कि बिहार और देश का विकास पूरी दुनिया में सबसे अधिक हो जाए। कोरोना वो महिषासुर है जिसका विनाश करने के लिए माता हमारे साथ हैं, जनता के साथ हैं। शांति सपने बना रहे, कोरोना दूर करे, सारे देश से दूर जाए। हमारे भागलपुर के प्रशासन और महासमिति जो आदेश दिया था उनका हम सही रूप से पालन कर रहे हैं। और कोरोना काल तो खैर अभी गया नहीं है, अभी तक है ही। उसका पूरा व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं। सैनिटाइज जो है भक्तिमय वातावरण है, हम लोग बहुत खुश हैं और ये कोशिश करते हैं कि पूरा वातावरण जो है भक्तिमय रहे और हर तरह का दुख कष्ट जो है दूर रहे। गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने कहा, उपचुनाव में विपक्षी दलों की चलने वाली नहीं है। एनडीए प्रत्याशी अपार बहुमत से जीतेंगे। चुनाव प्रचार में लालू यादव के आने की बात पर कुछ कहने से बचते भी दिखे। आइए सीधे चलते हैं गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल के पास और सुनते हैं क्या कुछ कहा है आपकी तरफ से। हम लोग का पूर्ण तैयारी है, सारे मंत्री दोनों जगह प्रचार में गए। हम भी स्टार प्रचारक हैं, हम भी प्रचार में जाएंगे। दोनों सीट बढ़िया से हम लोग निकाल रहे हैं। और विपक्ष की जो पार्टी है राजद, उसके द्वारा कहा जा रहा है कि मेरा उपचुनाव में अच्छा रिकॉर्ड रहा है, तो इस बार भी दोनों सीटें जीतेंगे। अरे रिकॉर्ड तो उनका रहा है हर एक चीज़ में। उपचुनाव में कौन चीज़, सब चुनाव में रिकॉर्ड रहता है।
ये बोलने का बोलता है, लेकिन वैसी बात नहीं है। दोनों सीट जदयू के खाते में है। सर, कांग्रेस से भी अलग उम्मीदवार दिया, राजद भी उम्मीदवार दिया, महागठबंधन की बात बोल रहा है। तो वही तो बात है, कांग्रेस अलग दिया, वो दिया, तो कहानी इसमें खत्म है उसका। अच्छा, तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच जो कुछ चल रहा है, क्या लगता है आपको? अरे वो तो उससे पूछ लीजिए ना। तेज प्रताप तेजस्वी, तेजस्वी नेता हो सकता है, तेज प्रताप नेता नहीं हो सकता। भले लालू यादव के बेटे हैं, दोनों नेता कहलाते। तेजस्वी वास्तविक लीडर है और तेज प्रताप तो बहुरंगिया है। सर, प्रचार करने के लिए लालू यादव खुद बिहार आ रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, आना ही चाहिए। तो लालू यादव कुछ असर पड़ेगा उनको आने से, बिहार आने में? आने से तो असर पड़ेगा, लेकिन कांग्रेस अलग लड़ रही है और ये लड़ रही है आरजेडी अलग, तो इसी से पता चल जाएगा क्या हुआ। जीवेश मिश्रा हैं सरकार के मंत्री, कह रहे हैं कि लालू यादव एक्सपायर माल हो गया, उनका कोई काम नहीं है। हम नहीं कर सकते उन पे। सुनिए, वो एक्सपायर माल हो, जो भी बोलने लायक, हम उनके लेवल के लोग नहीं हैं। वो देश लेवल के लीडर रह चुके हैं, आज बीमार पड़ गए, सब कुछ। हम कैसे बोल सकते हैं एक्सपायर माल है, क्या है, नहीं है? नेता है। जदयू कहाँ तक दोनों सीट के लिए मजबूत है? बढ़िया से मजबूती, अच्छे वोट से चुनाव जीतेंगे। आप प्रचार करने जाएंगे सर? हाँ भाई। क्या निर्देश मिला है मुख्यमंत्री महोदय से? मुख्यमंत्री का निर्देश मिला है, जितने विधायक हैं सब कैंप कर जाएं, जितने मंत्री हैं सब लगे हुए हैं, हम लोग भी कैंप करने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने कहा, तारापुर और कुशेश्वर स्थान उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। एनडीए गठबंधन सरकार ने जनता से झूठा वादा किया है। जनता उपचुनाव में एनडीए को सबक सिखाएगी। अभी बना लीजिए ना विजुअल, फिर स्टार प्रचार मुद्दा आपका रहेगा इस बार चुनाव का। कि एनडीए की सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री है, उन्होंने 2014 में कहा था 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे। क्या एक भी रोजगार किसी को मिला? फिर से 2020 में चुनाव हुआ, उससे फिर उन्होंने कहा 19 लाख लोगों को, युवकों को रोजगार देंगे। क्या एक भी रोजगार मिला? 15-15 लाख गरीबों को देने की बात उन्होंने किया, क्या किसी को मिला? कोरोना काल में क्या इलाज सही ढंग से हुआ? इन सारे मुद्दाओं को जनता तो सब जानती है। सदन में स्वास्थ्य मंत्री कहते हैं कि ऑक्सीजन के बिना एक भी कोई पेशेंट नहीं मरा, जबकि ऑक्सीजन के बिना ही मृत्यु अधिक हुई है। इन बातों को जनता जानती है, लेकिन हम लोगों को, कांग्रेस पार्टी के सभी वर्कर्स, एक गांव में एक लोगों से मिलकर, भारतीय जनता पार्टी जनता विरोधी सरकार है, देश को बांटने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग कांग्रेस पार्टी, आप चले जाइए पिछला इतिहास देखिए, भारतवर्ष को आज़ाद किसने कराया, किसकी अहम भूमिका है? जनता की तो है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने, महात्मा गांधी जी इसको जाने जाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सभी लोगों ने मिलकर इसको आज़ाद भारत कराया। और जो विकास भारत का हुआ है देश में, जो आप देख रहे हैं उन्नति, वो कांग्रेस की देन है। ये बात उनको बताने की जरूरत है। इसलिए हम लोग सब जगह जाएंगे और जनता को बताएंगे कांग्रेस पार्टी ही है जो शिक्षा व्यवस्था को अच्छा कर सकती है। अब देखिए ना, रेल का जो डेवलपमेंट हुआ, एयरपोर्ट्स के डेवलपमेंट हुए, जो PSUs बने, बड़े LICA, BPCL, IDBI बैंक, जितने आज क्या कर रहे हैं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी? सबको बड़े कॉरपोरेट जो उनके मित्र हैं, अरबपति लोग, उनको बेचने का काम कर रहे हैं। एयर इंडिया देख लीजिए, 18,000 करोड़ में बिक्री हो गया। अब प्रधानमंत्री जी अभी अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे थे, वो 16,000 करोड़ में। तो आप देखिए ना क्या कर रहे हैं, वो जानबूझ के देश को कमजोर करने की साजिश है। इस बात को जनता को बताने का काम है। इस बार चुनाव में हम लोग उनके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उनके नीतियों के खिलाफ है। वो जो गलत काम कर रहे हैं, जनता को रोजगार नहीं दे रहे हैं, इसके आवाज उठेंगे, बनेंगे, जनता को समझाएंगे। और निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि देश के हित में, बिहार के हित में ये उपचुनाव साबित करेगा कांग्रेस जीतेगी। दोनों। श्रीनगर आतंकी हमले में मारे गए जगदीशपुर के विरंजन पासवान के परिवार से बुधवार को भाजपा के जिलाध्यक्ष पार्टी कार्यकर्ताओं संग मिल पीड़ित परिवार को 51,000 रुपए का चेक सौंपा। श्री पांडे ने कहा कि दुख की इस घड़ी में भाजपा पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है। लेकिन जिस प्रकार से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर के अंदर जो पहले की स्थिति थी और आज जो स्थिति है, इसमें काफ़ी अंतर आया है। फिर भी हम जानते हैं
कि जो लंबे समय का जो नासूर है वह कोई एक दिन में पूरी तरह ठीक नहीं हो सकता है। तो वहाँ तो लंबे समय से इस प्रकार का वातावरण था और उसको नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ठीक करने का काम किया गया है। लेकिन अभी और भी बहुत सारे परिवर्तन बाकी हैं जो कि चल रहा है, उस दिशा में काम चल रहा है। आज कोई भी आतंकी घटना करके इस देश के अंदर वह बच नहीं सकता है। यह नरेंद्र मोदी जी का स्वयं का वादा है इस देश से। और जो घटना की है, उसकी जितनी घटना घटी है, आतंकियों के द्वारा जो घटना घटी है, उसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है। लेकिन एकदम रिकॉर्ड समय में प्रधानमंत्री जी ने और सेना ने इसका बदला लिया है और इस देश के अंदर आगे इस प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी अपने प्रधानमंत्री जी दृढ़ संकल्पित हैं और सरकार के माध्यम से भी जो भी मदद है वह होगी और हो भी रही है। लेकिन संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी जो है अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निर्वहन करते हुए और इस पूरे परिवार के साथ भारतीय जनता पार्टी भागलपुर जिला इकाई हर हमेशा इनका दुख हमारा भारतीय जनता पार्टी का दुख होगा और इनका सुख भारतीय जनता पार्टी का सुख होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों में जगदीशपुर निवासी विरंजन पासवान की हत्या करने वाला भी शामिल था। स्वर्गीय पासवान के बेटों ने अस्थि प्रवाहित करने के बाद आतंकियों के विरुद्ध कार्रवाई का स्वागत किया। इसके लिए सैनिकों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। हाँ, आज पापा का अस्थि कलश विसर्जित किए। आज 12 तारीख है। 5 तारीख को जो मेरे पापा को आतंकवादियों ने मारा था, आज उनका अस्थि विसर्जन किए हम लोग। मेरे चाचा लेके आए और आज अस्थि विसर्जन किए उसके। इससे पहले अस्थि विसर्जन करने से पहले हमारे पापा को जो आतंकवादियों ने मारा था, उनका आज उनका हमारे सैनिकों ने उनका एनकाउंटर कर दिया। हम इस सरकार को इसका धन्यवाद करते हैं इसके लिए। सैंडिस कंपाउंड मैदान का इस्तेमाल कर रहे लोगों के लिए बुरी खबर है। आने वाले दिनों में आप पूर्व की तरह इसका इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। यहाँ प्रवेश के लिए आपको तय शुल्क देने पड़ेंगे। स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी ने भागलपुर के जिलाधिकारी को इसका प्रस्ताव भेजा है। इस खबर के बाद खेल संगठनों से जुड़े लोग आक्रोशित हैं। उनका मानना है कंपाउंड में मनमानी है। स्मार्ट सिटी के तहत ये जल्द ही जो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए अब लोगों के एंट्री के लिए फीस खास खबर में राजेश पेमेंट करना अनिवार्य कर दिया गया। सर, सैंडिस कंपाउंड में स्मार्ट सिटी के तहत जो वहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, उसके लिए अब लोगों के एंट्री के लिए फीस पेमेंट करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे खेल खिलाड़ी और आम लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसी कोई सूचना लिखित या मौखिक खेल संगठनों के पास तक नहीं आई जी। अगर ऐसी कोई सूचना हम तक आती है तो ऐसा स्मार्ट सिटी कंपनी जो है वह सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में नहीं कर सकती है, क्योंकि सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम 99 वर्ष के लिए भागलपुर फुटबॉल एंड एथलेटिक एसोसिएशन को लीज पर दिया गया है जी, जिसकी एक कमेटी है और यह एक रजिस्टर्ड संस्था है। नगर निगम ने जो सैंडिस कंपाउंड स्टेडियम में खिलाड़ियों के प्रवेश पे जो रेट निर्धारित किया है, ये तुगलकी फरमान है। इससे खेल खिलाड़ियों का कहीं भी हित नहीं होगा, क्योंकि जो खिलाड़ी खेलने के लिए मैदान के अंदर आते हैं वो गरीब परिवार से होते हैं, जो पढ़ाई किसी तरह भागलपुर में रहकर करते हैं, और वो बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं वॉलीबॉल और अन्य खेलों में, वो खेलने के लिए मैदान में आते हैं। और नगर निगम ने स्मार्ट सिटी की तरफ से ये रेट निर्धारित करके बिना खेल संगठनों की राय लिए, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई बात अगर हो रही थी तो खेल संगठनों के साथ बैठक होनी चाहिए। तक जो सैंडिस कंपाउंड का इस्तेमाल होता रहा वो सार्वजनिक रूप से होता रहा और उसमें सारे बच्चे खास करके खिलाड़ी सब जो उसका इस्तेमाल करते रहे जी। आज अगर उसमें कुछ पैसा लग जाता है तो उन खिलाड़ियों को बहुत बड़ा असर पड़ेगा, जो कि वहाँ से सीख रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं जी। उनको अगर कुछ भी पैसा लगता है वो तो उसको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा। और जो भी खिलाड़ी हैं वो गरीब बच्चे हैं,
हम समझते हैं कि एथलेटिक्स है, फुटबॉल है या वॉलीबॉल है, जो भी बच्चे हैं उनका परिवार बहुत मजबूत नहीं है, वो रोज कमाने खाने वाले बच्चे, वो बच्चे 5 रुपये या 10 रुपये रखते आप हैं तो कहाँ से लाएगा? उसके गार्जियन तो खिला रहे हैं बच्चे को, यही बहुत बड़ी बात है।